नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर से यानी कि वाईसीटी रीजनिंग 2024 का जो दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था, सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि क्रम एवं बैठने की व्यवस्था का, दोस्तों आज हम लोग पार्ट 16 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 419 नंबर से लेकर के 435 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसी पार्ट में 137 नंबर से लेकर के 166 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और साथ में दोस्तों यदि आप वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि आपको हर रोज का करंट अफेयर वहां पे अपडेट किया जाता है। साथ में दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। और आपको दोस्तों बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन या किसी भी दोस्तों बुक वगैरह का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन सारी बुकों का पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ग्रुप में हमारे जुड़ने से ढेरों बेनिफिट होने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से और भी एक चीज बेनिफिट ये होगा कि जिससे कि आपको किसी भी चीज में किसी भी कोई प्रॉब्लम में डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप अपना डाउट व डाउट को शेयर करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों पार्ट 16 का पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं दोस्तों, हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया, कहा गया कि अक्षरों, चिन्हों और अंकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था के बाएं सिरे से छठवें स्थान के दाईं और चौथे स्थान पर होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे कहा गया है कौन सा इस व्यवस्था के बाएं सिरे से छठवें। देखिए पहले इसने क्या बताया है, बायां से छठवां बताया है। तो बायां से दोस्तों हमने लिख लिया, देखिए छठवां लिख लिया। और फिर कह रहा है स्थान से दाईं और चौथे स्थान। देखिए यहां से अब हम क्या लिख लेंगे, दायां से दोस्तों कौन से लिख लेंगे, चौथा स्थान। देखिए दायां से चौथवां लिख लेंगे, ठीक है। इसने कहा है दायां से चौथवां। तो अब मैंने आपको बता रखा है जब दोस्तों दायां बायां या बायां दायां आ जाए, दायां बायां आ जाए या बायां दायां आ जाए, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाए। देखिए बायां और दायां का डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है तो दोस्तों इनको क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ देंगे तो 6 4 10वां स्थान आ जाएगा। अब 10वां स्थान हमको किधर से देखना है, तो जो ये स्टार्टिंग में आता है दोस्तों, जो देख लीजिएगा पहले बायां दिया गया है, तो बायां का दोस्तों हम लोग पहला ही ये देख लेंगे। यहाँ पे बाएं से हम लोग 10वां लेटर देखेंगे। जब दोस्तों इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन आए तो उनको जोड़ा जाता है। जब सेम मतलब आए, सेम कंडीशन बनेता है दोस्तों, तो जैसे दायां दायां बन जाए या बायां बायां बन जाए तो उनको आपस में घटा दिया जाता है। देखिए सबसे पहले ये बायां था तो बायां हम लिख के बाएं से 10वां देखेंगे। देखिए अब बाएं से 10वां देखेंगे तो ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 हो जाएगा। तो बाएं से 10वां लेटर हमारा क्या बन जाएगा, @ बन जाएगा। @ दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो 419 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे 419 के बाद दोस्तों 420 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए ये एक हमारी सीरीज लिखी हुई है। अब कहा गया उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक आए। देखिए कह रहा ऐसे कितने अक्षर हैं। देखिए हमने सबसे पहले कंडीशन लिख लिया। देखिए पहले कह रहा ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले क्या आ जाए दोस्तों, प्रत्येक के ठीक पहले प्रतीक आए। तो देखिए प्रत्येक के ठीक पहले हमने प्रतीक कर दिया और ठीक बाद दोस्तों क्या आ जाए, संख्या आ जाए। तो देखिए हमने ठीक बाद में क्या कर दिया, यहाँ पे संख्या लिख दिया। अब दोस्तों ये कर दिया। अब दोस्तों हमको करना ये है, अब ये कंडीशन देखना है कि इस पूरी सीरीज में ऐसा हमको कहां मिल रहा है। देखिए सबसे पहले अक्षर मिल गया हमको, देखिए अक्षर के आगे हमको प्रतीक मिल रहा, प्रतीक के बाद हमको संख्या मिल गई। देखिए पहले ही कंडीशन हमारा यहां से ये इतना बन गया। फिर देखेंगे अक्षर, देखिए अक्षर के पहले प्रतीक मिल गया, उसके लास्ट में भी प्रतीक दिया गया, ये तो सही नहीं हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा अक्षर के पहले प्रतीक, प्रतीक के बाद में यहाँ पे अक्षर दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों ये भी नहीं होगा, हमको तो संख्या चाहिए, तो ये नहीं होगा। देखिए फिर अक्षर
अक्षर के पहले प्रतीक, देखिए अक्षर के पहले प्रतीक, तो यहां पे दोस्तों देखेंगे अक्षर, दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा अक्षर है, अक्षर के पहले प्रतीक, और प्रतीक के बाद में हमारी एक संख्या यहां से दोस्तों देख लीजिएगा ये दी गई है। और फिर दोस्तों देखेंगे तो देखिए अक्षर, अक्षर के पहले प्रतीक, देखिए अक्षर हमारा कहां पे दिया गया है, अक्षर देखेंगे तो हमारा ये दिया गया है अक्षर, ये तो सिंबल, ये प्रतीक दिया गया है। अक्षर के पहले प्रतीक, प्रतीक के बाद दोस्तों संख्या, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा दोस्तों दूसरा ये बन जाएगा। और अगर देखा जाए दोस्तों तो ये अक्षर, अक्षर के पहले हमारा प्रतीक, तो ये नहीं बनेगा। तो अब कुल मिला के दोस्तों आपको यहां से देखने को मिला होगा कि 420 में कितने ऐसे हमको दिख गए दोस्तों, 3 हमको दिख रहे हैं। देखिए एक ये बन गया था, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 बन गया, 3 हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 420 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 420 के बाद हम लोग देखेंगे 421 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अक्षरों, चिन्हों और अंकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए हमको प्रश्नों का उत्तर देना है, तो कहा गया है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से 14वें स्थान के दाईं ओर 9वां स्थान। देखिए सबसे पहले इसने दाएं कहा है, तो दाएं सिरे से कौन सा स्थान, देखिए 14वां कहा है तो 14वां लिख लीजिएगा आप। दाएं सिरे से 14वें स्थान के दाईं ओर 9वां, फिर देखिए दाईं ओर कौन बता दिया गया, फिर दाईं ओर ही 9वां बता दिया गया भाई। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आगे 9वां लिख दीजिएगा। 9वें स्थान पर कह रहा क्या है, तो देखिए अभी मैंने बताया जब सेम कंडीशन, सेम कॉम्बिनेशन दिया जाए, देखिए यहाँ पे दाया दाया दिया गया तो ये आपस में घट जाएंगे। जब इनको घटाएंगे भाई 14 से 9 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारा ये पहला स्टार्टिंग में क्या दाया लिखा है, तो यहाँ पे आप पहले वाले को ही आप लिख दीजिएगा दाया। तो दाएं से पांचवा दोस्तों देखेंगे, देखिए दाया हमारा इधर से चलेगा, दाएं से पांचवा 1 2 3 4 5, तो दाएं से पांचवा हमको क्यू मिल जाएगा। क्यू दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 421 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 421 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 421 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 422 नंबर। अब दोस्तों देखिए 422 नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया, सीधा हमारा 106 नंबर यहाँ पे बीच में लगा दिया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों, हर पार्ट में आपको बताता चला रहा हूँ। आप यहाँ पे सीक्वेंस यानी इनके क्वेश्चनों के सीरियल नंबर पे मत जाइए। इसमें क्या है कि सारे इस पूरे चैप्टर का ही सारे सीरियल नंबर जो दिए गए थे दोस्तों सब गलत दिए गए हैं, लेकिन हम लोग जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए होंगे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे इस नंबर पे, तो यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले 4 आती है। कितनी विषम संख्याओं से पहले क्या आएगा, देखिए विषम संख्याओं से पहले 4 आएगा। तो देख लीजिएगा भाई ऐसी कंडीशन हमारी कहाँ पे दी गई है, विषम के पहले 4, देखिए विषम के पहले 4 तो ये मिल गया भाई, एक हो गया। अब विषम के पहले हमारा 4 दोस्तों देख लीजिएगा ये मिल जाएगा, विषम के पहले 4 ये मिल जाएगा। अब ये सम के पहले 4 देखो देख लीजिएगा कितने मिल गए दोस्तों, हमारा देख लीजिए 3 मिल गए हैं। तो 3 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 106 का हमारा विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 106 के बाद अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखिए अब हमारा वही सीरियल्स लगा दिया गया दोस्तों, 421 के बाद हमारा 422 नंबर देखिए मिल गया। तो यहाँ पे 422 नंबर हम देख लेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि एक सीरीज दी गई है, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या को कह रहा उल्टा कर दिया जाए तो नई संख्या श्रृंखला का वो बताइए कि नई संख्या श्रृंखला क्या बनेगी। तो देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे भाई करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसने ये कहा है कि यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए। देखिए पहले टोटल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो हम 11 लेटरों को उल्टा कर देंगे, दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखिए यहां से हमने 2 भागों बांट दिया, इधर का अलग भाग हो गया, इधर का हमारा अलग भाग हो गया। तो अब जब अलग अलग भाग हमने बांट दिया दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब इनको हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इनके दूसरे हिस्से वाले भाग को हमको क्या करना, श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए। तो भाई जब यहाँ पे दूसरे हिस्से को जब आप उल्टा करेंगे तो देखिए उल्टा करने पे हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे हिस्से को जब उल्टा किया जाएगा
तो उल्टा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, उल्टा कर दिया जाए तो फिर आगे कहा गया है उल्टा करने के बाद कहा गया है कि नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमारा 3R2A डॉलर के 5% T7 इतना दिया गया है, तो T7 तक हम वैसा ही लिख लेंगे और फिर आगे की संख्याओं को उल्टा करके लिख देंगे। देखिए अगर मैं इसी के आगे लिख दूं, या चलिए मैं आप बाहर ही लिखे दे रहा हूं। देखिए पहले वाले पदों को तो आप सेम वैसे ही लिख दीजिएगा। देखिए हम सेम वैसे लिख रहे हैं, 2A फिर यहाँ पे डॉलर और फिर यहाँ पे हमारा के और फिर दोस्तों हमारा 5% T7। देखिए हम यहाँ पे लिखिए के आगे 5% के आगे T और आगे 7 लिख देंगे। अच्छा ये बात हो गया। अब देखिए जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, फिर @ आ जाएगा, फिर हमारा Q आ जाएगा, Q के बाद हमारा L आ जाएगा, L के बाद हमारा स्लैश आ जाएगा, स्लैश के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा B आ जाएगा, B के बाद हमारा X आ जाएगा, X के बाद हमारा प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद हमारा Y आ जाएगा, Y के बाद N आएगा, N के बाद दोस्तों हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये एंड दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा ये एंड हो गया। चलिए एंड थोड़ा सा मेरे से कम बन रहा तो मैंने इस प्रकार से एंड बना दिया। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब हमको करना क्या है, कह रहा लुप्त संख्या में ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्लस परसेंटेज हमारा ये दिया गया है और प्लस हमारा ये दिया गया है, तो ये आगे जो दिया गया है देखिए प्लस परसेंटेज, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई हमारा प्लस प्लस से सीधा परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पे आगे देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखेंगे तो ये देखिए हमारा ये अनुपात का सिंबल बना है, तो ये 3 हमारे लेटर देख लीजिएगा, जिस प्रकार से ये 3 भरे गए हैं ये 3, उसी प्रकार से आगे के 3 भी हमारे भरे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस के बाद सीधा देखेंगे ये दिया गया है क्या हमारा, देखिए प्लस हमारा ये यहाँ पे है, ढूंढिए भाई प्लस कहाँ पे है, ये प्लस हमारा ये है और इसी प्लस के पीछे देखिए 1 2 3 तीसरा लेटर भर दिया गया है। फिर परसेंट के देखिए कहाँ दिया गया, परसेंट से आगे डॉलर दिया गया है, तो परसेंट देखिए 1 2 3 पीछे जाके भरा है, यानी कि 3 हो गया। फिर यहाँ पे 2 से पीछे करके 3 देखिए मिल रहा, 2 से 1 2 3 पीछे करके मिल रहा, यानी कि कुल मिलाकर के करना क्या है, हमको 3 का गैप करना। देखिए @ जहां कहीं भी होगा उससे पीछे देखिए @ हमको ये मिल गया, इसके पीछे 3 आ जाएंगे, 1 2 3, तो इस जगह पे हमारा क्या है दोस्तों, टी है ना, तो इस जगह पे आप क्या भर देंगे भाई, यहाँ पे भर दिया जाएगा दोस्तों, टी भर दिया जाएगा। तो इस जगह पे हम क्या भरेंगे, सबसे पहले इस जगह पे हम टी भर देंगे, देखिए हमने टी लिख दिया और फिर उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा डॉलर की जगह पे क्या भर देंगे, देखिए डॉलर हमारा ये पीछे 3 आएंगे तो 1 2 3 हैज भर दिया जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हैज भर दिया गया। फिर देखिए यहाँ पे हमारा नहीं, उसके पहले डॉलर के पहले दोस्तों वाई था, तो वाई आप पहले भरेंगे, इस जगह पे वाई भरेंगे पहले। देखिए वाई के लिए क्या सिंबल दिया गया है, वाई हमारा दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है भाई, वाई वाई वाई, देखिए वाई यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इस पूरे सिंबल पे अगर देखेंगे तो वाई तो दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए कहीं पे मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है दोस्तों। यहाँ से देख लीजिएगा इसमें तो वाई, एन के बाद वाई ये बना है और एन के बाद दोस्तों देख लीजिएगा हमने यहाँ पे सीधा ये बनाया है एन, हाँ ये वाई हमको मिल गया। अब वाई से 3 लेटर पीछे जाएंगे तो 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो हमने बी भर दिया। और डॉलर के लिए भी दोस्तों हमने देख लीजिएगा हैज निकाला था, देखिए डॉलर के लिए हमने क्या निकाला था, हैज 1 2 3 ये हैज निकाल लिया था। देखिए टीबी हैज कहाँ पे भरा है, टीबी हैज विकल्प नंबर ए पे भरा है, तो 422 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे 422 के बाद दोस्तों सीधा 423 नंबर हमको मिल रहा है और यहाँ पे कहा गया कि एक श्रृंखला दी गई है, यदि कह रहा उपर्युक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद, सेकंड पद और थर्ड पद और फोर्थ पद के साथ बदलता है। फर्स्ट पद, सेकंड पद और सेकंड पद, थर्ड पद फोर्थ पद के साथ बदलता है, इसी तरह वहां कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं, तो ये बात यहाँ पे बतानी है। तो कह रहा ऐसे कितने 8 हैं जो मतलब अपने क्या करना है, जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे क्या करना है, पहले पद को दूसरे से और फिर पहला पद दूसरे पद से, अब तीसरा पद चौथे पद से। देखिए पहले पद को हम क्या करेंगे, पहले पद को दूसरे तो 7 बना देंगे, 7 बना दिया, और फिर दूसरे पद को पहले पद से, पहला पद सेकंड पद हो जाएगा और सेकंड पद थर्ड पद हो जाएगा। इस प्रकार से हमको यहाँ पे बनाना है। तो यहां से अगर देखा जाएगा दोस्तों तो पहले 7 हो जाएगा, फिर हमारा 6 हो जाएगा, फिर हमारा दोस्तों 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा
सबसे पहले दोस्तों देख लीजिएगा, हम ये वाला पद लिखेंगे 7, फिर 1 नंबर वाला लिखेंगे, फिर आगे वाला लिख लेंगे 8, तो 8 के बाद फिर हमारा 4 लिख दिया जाएगा, फिर ये हम 8 ये वाला लिखेंगे, फिर हमारा 5 आगे लिख दिया जाएगा, फिर हम ये 4 लिखेंगे और 4 के बाद फिर हमारा ये 8 लिख दिया जाएगा, फिर हम ये 3 लिखेंगे, 3 के बाद हम फिर 2 लिखेंगे, 3 के बाद दोस्तों ये 8 लिखा जाएगा ना। देखिए फिर से ध्यान दे लीजिएगा, हमने 4 लिखा, देखिए ध्यान से, ये 4 लिखा, देखिए कंफ्यूजन हो गया, फिर से आप देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमने 7 लिखा, फिर 6 लिख दिया, फिर 8 लिखा, फिर 4 लिख दिया, फिर 8 लिखा, 5 लिख दिया, फिर 4 लिखा, फिर 8 लिख दिया, 4 लिख करके दोस्तों हमने 8 लिख दिया, फिर 3 लिख करके 8 लिख दिया। देखिए 3 लिख करके अब हमको इस जगह पे क्या लिखना है, 8 लिखना है। 3 लिख करके 8 लिख दिया, फिर आगे हमको क्या करना है, 5 लिख करके 2 लिखना है, 5 लिख करके 2 लिख देंगे, फिर 6 लिख करके हम 8 लिख देंगे, 6 लिख करके 8 लिख दिया, फिर 8 लिख करके हम 7 लिख देंगे, 8 लिख करके 7 लिख दिया, फिर 8 लिख करके हम 3 लिख देंगे, 8 लिख करके 3 लिख दिया। अब देखिए अब करा इसी तरह से वहां कितने 8 हैं, कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं। ऐसे कितने 8 हुए, देखिए जो ऐसे कितने 8 हैं जो अपने इधर दाएं और बाएं से, देखिए ये हो जाएगा हमारा बायां बन जाएगा, यहाँ पे बाएं से भाज्य, देखिए बाएं से भाज्य, और ये हो जाएगा दाएं से भाज्य हो जाएगा, तो दाएं से भाज्य बन जाएगा। तो देखिए ऐसे कितने 8 हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब ध्यान से भाई, तो पहले 8 हमारा ये है, तो 4 से भाज्य हो जाएगा, 6 से भाज्य नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। ये 8 दोस्तों देख लीजिए नहीं भाज्य होगा, ये 8 हमारा नहीं भाज्य होगा, ये भी 8 नहीं भाज्य होगा, ये भी 8 नहीं भाज्य होगा, ये भी 8 नहीं भाज्य होगा। तो ऐसे कितने मिल जाएंगे हमको, 0 मिलेंगे। तो 423 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 424 नंबर, और 424 नंबर में कहा है कि एक श्रृंखला दी गई है, कर उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठवां क्या होगा। देखिए बाईं ओर से 15वां, तो हमने अभी आपको बताया है बाईं ओर से 15वां के दाईं ओर, तो देखिए यहाँ पे दाएं से क्या लिखेंगे, दाएं से छठवां, तो दाएं से 6वां लिखेंगे। देखिए जब बाया दाया का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो इनको जोड़ देंगे, 15 6 21वां आ जाएगा। अब जब दोस्तों 15 6 हमारा 21 आ गया, वो भी किससे दोस्तों, हमारा बाएं से आ जाएगा, बाएं से हमारा 21वां आ गया, तो बाएं से दोस्तों 21वां देखेंगे तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो बाएं से 21 हमारा 8 आ जाएगा, 8 दिया गया है बी पे, तो 424 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 425 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि उपर्युक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वां पद के दाएं 15वां पद होगा। तो देखिए पहले बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है यदि पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, तो देखिए भाई उल्टा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हैं, तो हम 11 को उल्टा कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां से हम आधे भाग को उल्टा कर देंगे। तो बात समझना आप ध्यान से, यहां से आधे भाग को 7 पहले लिखा जाएगा, फिर टी लिखा जाएगा, फिर परसेंट लिखा जाएगा, 5 के $A2 हैज R3, ऐसे करके उल्टा कर देंगे, और इस वाले भाग को सेम ऐसे लिख देंगे। अब कह रहा पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद, देखिए दाएं से 18वें, पहले बात समझिएगा, दाएं से यहाँ पे देखेंगे तो दाएं से कौन सा हो जाएगा, दाएं से, हाँ पहले आधे भाग उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वां, देखिए भाई दाएं से 18वां हमारा ये हो गया, दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां। अब देखिए दाएं यहां से 15वां, ठीक है, अब दाएं 15वां, अब इनको जब जोड़ेंगे तो देखिए दाएं दाएं जब है तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब घट जाएगा, यहां से घटेगा तो 18 से 15 घटा देंगे, 3वां आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा हमारा, दाया ही आएगा, दाया ही हमारा, दाएं से तीसरा देखेंगे तो भाई जब दाएं से गिनेंगे देखिए तो दाएं हमारा इधर से ये पीछे वाला बनेगा जाकर, जिसको तो सेम लिखना, तीसरा पद निकालेंगे, देखिए 1 2 3, तो तीसरा पद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से क्यू आ जाएगा दोस्तों, क्यू दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 425 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा भाई 425 के बाद दोस्तों हम लोग 426 नंबर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करें, यदि
बाद के अर्ध भाग को उलट दिया जाता है। कह रहा बाद वाले यानी लास्ट वाले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाता है। तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी। तो कह रहा उन संख्यों की उन संख्या मतलब कह रहा उन चिन्हों की संख्या, कह रहा उन चिन्हों की संख्या बताओ जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी। किसी अक्षर के बाद और किसी अक्षर के पहले होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो कह रहा उन चिन्हों की संख्या, कह रहा उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी। किसी अंक से पहले और किसी अक्षर के बाद, मतलब उन चिन्हों की संख्या, चिन्ह हमको बताने हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा उन चिन्हों की संख्या बताओ किसी अक्षर के बाद, मतलब किसी अक्षर के बाद आ जाए। देखिए अक्षर के बाद आए, देखिए किसी अक्षर के बाद क्या आए, यहाँ पे चिन्ह आए। किसी अक्षर के बाद चिन्ह आए, ठीक है ना, किसी अक्षर के बाद चिन्ह आए और किसी अंक से पहले होंगी, और अंक से पहले होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों अब अगर देखा जाए तो भाई सबसे पहले इसमें क्या कहा, किसी, फिर से समझ लीजिएगा कि उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद, तो किसी अक्षर के बाद, ठीक है, किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले, किसी अंक से पहले, तो किसी अंक से पहले। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल किया जाए। दोस्तों यहाँ पे कहा क्या गया है क्वेश्चन में, कहा यदि उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करें, यदि बाद के अर्ध भाग को उल्टा कर दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 पद हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ से हम आधा कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, आर लिखेंगे, फिर यहाँ पे हैज लिखेंगे और फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे और ए लिख देंगे, डॉलर बना देंगे और फिर हमारा यहाँ पे के हो जाएगा, ए डॉलर के 5% टी, देखिए 5% और यहाँ पे आगे टी 5% टी 7। अब कह रहा ना उपरोक्त श्रृंखला विचार करें, यदि बाद के अर्ध भाग को उल्टा कर दिया जाए। देखिए बाद वाला भाग हमारा ये है, इसको उल्टा कर दिया जाए। तो भाई देखिए यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, देखिए ये 1 हो जाएगा पहले हमारा, फिर एट द रेट आ जाएगा, फिर हमारा क्यू आ जाएगा, फिर हमारा एल आ जाएगा, फिर स्लैश आ जाएगा, स्लैश के बाद हमारा बी आ जाएगा, बी के बाद हमारा एक्स आ जाएगा, एक्स के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद वाई आ जाएगा, वाई के बाद हमारा एन आ जाएगा और एन के बाद दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एंड का सिंबल बन जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करें, उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करें, यदि बाद के अर्ध भाग को उल्टा कर दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या, देखिए करें उन चिन्हों की संख्या, चिन्ह हमारे कौन कौन से, देखिए जैसे ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, देखिए ये हमारा हैज है, डॉलर है, परसेंट है, ऐसे करके ना, तो ये हमारा 1 था, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। कह रहा उन चिन्हों की संख्या, उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद, देखिए अगर देखेंगे इस जगह पे तो देखिए ये चिन्ह जो हमारा है किसी अक्षर के बाद आ रहा है, किसी अक्षर के बाद, कर उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले, देखिए ये अक्षर जो है, ये चिन्ह जो हमारा देखिए किसी अंक से पहले आ रहा, देखिए यानी कि ये इसके कहने का मतलब कह रहा उन चिन्हों की संख्या बताओ जो किसी अक्षर के बाद, देखिए अक्षर के बाद आ रहा ये चिन्ह और किसी अंक से पहले, देखिए किसी अंक से पहले आ रहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि अभी कंडीशन हमारी क्या बनी, देखिए ये तो एक हमारा यहां से बन गया। अब यहां से देखेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या बन रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रतीक चिन्ह आएगा, देखिए प्रतीक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह बनेगा और उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट में क्या बनेगा, देखिए संख्या यहाँ पे आनी चाहिए और संख्या के पहले दोस्तों हमारा अक्षर आना चाहिए, संख्या के पहले अक्षर आना चाहिए। देखिए अब इसी टाइप से देखिए एक तो बन गया और देखिए प्रतीक चिन्ह के पहले हमारा अक्षर, अक्षर के बाद दोस्तों के आ रहा है, इसमें संख्या नहीं आ रही तो ये ठीक नहीं होगा। प्रतीक के पहले अक्षर, यहाँ तो अंक आ रहा है, ठीक नहीं है। ये प्रतीक के पहले हमारा अंक आ रहा है, ठीक नहीं है। प्रतीक के पहले देखिए नहीं है, ठीक है, तो ये प्रतीक के पहले, तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से हमारा केवल एक ही पद बना है। ये एक दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 426 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 426 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और आगे दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे हमारा 427 नंबर दिया गया है कि सीरीज दी गई है, इसमें कहा गया दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए क्या बताना, जो ये समूह से संबंधित नहीं है हमको वो वाला पद बताना है। देखिए Q और 6, तो इस सीरीज में देखिए Q हमारा यहाँ पे दिया गया है और 6 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो Q और 6 के बीच में देखेंगे तो 1 2 3 लेटर इसमें दिए गए हैं। देखिए Q और 6 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए Q और 6 के बीच में अगर लिख दीजिएगा Q और 6 के बीच में कितने लेटर हैं दोस्तों, 3 लेटर हैं। और फिर दोस्तों अगला देख लीजिएगा U और B। देखिए U हमारा कहाँ पे दिया गया है दोस्तों, U हमारा ये दिया गया है और B दोस्तों हमारा ये दिया गया है। इसके बीच में देखेंगे तो 1 2 3 लेटर यहाँ पे भी दिया गया है। देखिए U और B के बीच में देखेंगे तो 3 लेटर यहाँ भी हो जाएंगे। फिर आगे दोस्तों देखेंगे T और E। दोस्तों T और E ढूंढ लीजिएगा भाई, T हमारा ये दिया गया है और E हमारा ये दिया गया है। तो 1 2 3 देखिए यहाँ पे 1 2 केवल T और E के बीच में कितने लेटर दिए गए हैं दोस्तों, T और E के बीच में हमारे 2 लेटर दिए गए हैं। तो और फिर आगे अगला देख लीजिएगा Z और O। देखिए Z हमारा कहाँ पे भाई, Z हमारा ये है और O हमारा यहाँ पे ये है। तो Z और O के बीच में देखेंगे तो 1 2 3, तो Z और O के बीच में कितने लेटर हैं, देखिए Z और O के बीच में हमारे 3 लेटर दिए गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें 2 लेटर बीच में दिए गए हैं तो T और E हमारा डिफरेंट हो जाएगा। T और E दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 427 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 428 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है एक श्रृंखला दी गई है। यदि कह रहा है बाईं ओर से 7वें 8वें 15वें और 17वें अक्षर के एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए हमको तीसरा अक्षर बताना है, कह रहा है उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखिए कह रहा है बाईं ओर से 7वां, भाई चलिए बाईं ओर से 7वां अक्षर ढूंढिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बाईं ओर से 7वां अक्षर हमारा ये हो गया, फिर 8वां अक्षर हमारा ये हो जाएगा, 8वें के बाद 15वां, देखिए 9 10 11 12 13 14 15, 15वां अक्षर दोस्तों हमारा ये बन जाएगा और 16 17वां अक्षर दोस्तों हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है वे अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए तीसरा अक्षर कह रहा है इसका क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए यहाँ पे हमने P ले लिया और यहाँ पे O ले लिया और हमारा E हो गया और यहाँ पे हमारा H हो गया। तो कह रहा है ये हमने जो इन सब लेटरों को लेकर के एक सार्थक शब्द बना रहे हैं, और सार्थक शब्द बनाने के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कह रहा है इसका तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो तीसरा अक्षर तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखिए इन 4 अक्षरों से मिलाकर के कोई एक सार्थक शब्द बनाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, HOPE बन जाएगा। HOPE होप, ये क्या होता है दोस्तों, होप मीन्स दोस्तों क्या होता है, आशा करना या उम्मीद लगाना, या क्या होता है आशा करना। होप मीन्स दोस्तों क्या होता है हमारा, आशा करना होता है। देखिए होप हमारा एक सार्थक शब्द बन गया। अब इसका क्या करना है हमको, तीसरा अक्षर बताना दोस्तों। तीसरा अक्षर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, P जो है हमारा तीसरा अक्षर हो जाएगा। P दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है A ऑप्शन पे। तो 428 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा A के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 428 के बाद दोस्तों 429 नंबर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों ये देख लीजिएगा इसी प्रकार एक सीरीज दी गई है। कह रहा उपरोक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, सबसे पहले हमारा दाईं ओर से कौन सा बताया गया, 15वां अक्षर, और फिर यहाँ पे दाईं ओर से भी कौन सा बताया गया दोस्तों, 5वां अक्षर बताया गया है। तो दाया दाया दिया गया, तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपस में इनको घटा देंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और दाएं से ही हम दोस्तों दाया से ही 10वां बताएंगे। तो दाया से 10वां देख लीजिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दाएं से हमारा 10वां लेटर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा दोस्तों। जी देख लीजिएगा कहां पे मौजूद है, हमारा सी पे मौजूद है। तो 429 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 429 के बाद हम लोग देखेंगे 423 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि एक सीरीज लिखी हुई है। कह रहा बाएं से 8वें पद के दाईं ओर 5वां। देखिए यहाँ पे पहले क्या बताया है, इसने बाएं बताया है। बाएं से कौन सा बताया, देखिए बाएं से 8वां बताया है, और पद के दाईं ओर बताया। फिर देखिए दाएं से कितना बताया है, 5वां बताया गया है भाई। तो अब देखिए यहाँ दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला ही लिखा जाएगा, बायां लिखा जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा। तो बाएं से 13वां गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में हमारा क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। एम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 430 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 431 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, एक सीरीज दी गई है, इसमें कहा है उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से आठवां, देखिए तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, दाएं से आठवां पद के बाईं ओर पांचवां, बाएं से हमको यहाँ पे क्या बताना है, पांचवां पद है। देखिए दाया बाया कॉम्बिनेशन, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, जुड़ जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्तों हमारा दाया लिखा जाएगा। अब दाएं से 13वां आपको बताना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो दाएं से 13वां हमारा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो नहीं एम नहीं दोस्तों, ओ दिया गया है तो ओ आ जाएगा। ओ दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, हमारा ए विकल्प पे, तो 431 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 432 नंबर, और 432 नंबर में कहा गया है कि यदि दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, देखिए दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो उन चिन्हों की गिनती कितनी होगी जिनके पहले एक संख्या और उनके बाद एक अक्षर आता है। देखिए कह रहा ऐसे उन चिन्हों की संख्या हमको बतानी है। देखिए यहाँ पे जो चिन्ह होंगे उन चिन्हों के जिनके पहले एक संख्या, चिन्हों के पहले क्या आए, हमारी एक संख्या आ जाए और उनके बाद हमारा क्या आ जाए, एक अक्षर आ जाए। तो देखिए हमको वही चिन्ह को बताना है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या भाई, यहाँ पे करना ये है कि सबसे पहले दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारी एक श्रृंखला लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए चिन्ह कितने हो जाएंगे, टोटल 22 होंगे। तो 22 मेरे ख्याल से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यहाँ पे देखिए अगर आगे भी 11 होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 11 देखिए हमने बांट लिया। अब कह रहा है दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि इस दूसरे भाग को जब उल्टा कर दिया जाएगा तो कह रहा है ऐसे कितने सिंबल आएंगे। देखिए अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, चलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं, 3R हैज, और फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा, $, हमारा हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, टी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर दोस्तों 1 होगा, फिर यहाँ पे @ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, फिर हमारा एल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये स्लैश हो जाएगा, बी एक्स प्लस, देखिए हमने बी लिख दिया, और फिर हमारा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, बी एक्स प्लस वाई एन एंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वाई लिख देंगे, एन लिख देंगे, और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारा एंड हो जाएगा। तो देखिए एंड को हम क्या करेंगे, वापस से थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, एंड हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए एंड हमारा ये बन गया, एंड थोड़ा मेरे से कम बन पा रहा है तो इसलिए आप समझिएगा कि ये एंड ही बना है, ठीक है ना। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे अब कह रहा है कि हाँ, कह रहा ऐसे चिन्ह के आगे संख्या पीछे अक्षर, आगे संख्या, देखिए ये चिन्ह हमारा है तो ये चिन्ह के आगे हमारा क्या है, यहाँ पे संख्या आ रहा है, संख्या तो नहीं आ रहा है। देखिए ये चिन्ह के आगे संख्या नहीं आ रहा है, ये चिन्ह के आगे संख्या पीछे अक्षर आ रहा है। दोस्तों देख लीजिएगा एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये मिल गया। फिर आगे देखेंगे तो ये हमारा चिन्ह आ रहा है, चिन्ह के आगे संख्या और पीछे अक्षर आ रहा है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से भी ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये चिन्ह आ रहा है लेकिन इसके आगे पीछे नहीं हो रहा है। ये चिन्ह अब दोस्तों देख लीजिएगा अब नहीं होंगे, केवल कितने मिल गए हमको, दोस्तों 2 मिल गए, 2 दिए गए हैं दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो 432 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 432 के बाद हम लोग देखेंगे 433 नंबर, और 433 नंबर में देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई, इस जगह पे दिया गया है कि ये एक सीरीज दी गई है, कह रहा उन वर्णों की गिनती कितनी है जिसके पहले चिन्ह और बाद में एक संख्या आए। तो देखिए कह रहा उन वर्णों की संख्या कितनी है, देखिए सबसे पहले वर्ण आए, वर्ण का मतलब दोस्तों क्या है, हमारा व्यंजन, ठीक है, यहाँ पे हमारा व्यंजन आए, या दोस्तों आप लिख सकते हैं वर्ण, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए कह रहा उन वर्णों की गिनती कितनी जिससे पहले चिन्ह, देखिए पहले क्या आए, यहाँ पे चिन्ह आ जाए, पहले क्या आए, हमारा चिन्ह आए, और बाद में क्या आए, हमारा बाद में हमारा संख्या आ जाए। तो देख लीजिएगा भाई ऐसा हमारा कहाँ पे कितना दिया गया है, वर्ण। देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमारा चिन्ह, देखिए ये चिन्ह दिया गया है, ये 2 तो संख्या दी गई है, हमको वर्ण आना चाहिए, तो भाई यहाँ पे तो ये नहीं बन पाएगा। और फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या बनेगा, इस पूरे सीरीज पे देखते जाइएगा, जहां भी आपको बने तो बस उसी पे जगह पे रुकिएगा और फिर आगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा ये वर्ण के आ जाएगा, के पहले देखिए हमारा यहाँ पे चिन्ह मिल जाएगा, चिन्ह के बाद में हमारी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह से हमको 1 मिल गया। फिर दोस्तों देखेंगे तो ये वर्ण हमारा ये मिल जाएगा, इसके बाद में हमको संख्या भी मिल जाएगी, और आगे हमको यहाँ से देख लीजिएगा सिंबल भी मिल जाएगा, चिन्ह भी मिल जाएगा। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा
अब इसमें तो नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, और इसमें देखेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, हाँ ये नहीं बनेगा। कोई मिला के दोस्तों देख लीजिए कितने मिल रहे हैं दोस्तों, हमको 2 मिल रहे हैं, 2 दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 433 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 434 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक सीरीज दी गई है, कह रहा है यदि उपर्युक्त श्रृंखला का पहला आधा हिस्सा यानी फर्स्ट हाफ उलट दिया जाता है तो बाएं से 10वें पद के बाएं से 5वां पद क्या होगा। देखिए पहले इसने क्या बताया है, बाएं से कौन बताया है, देखिए बाएं से 10वां, तो बाएं से हमने 10वां लिख लिया, पद के बाएं से 5वां, फिर बाएं से बताया है तो भाई हमने फिर से बाएं लिख दिया, और आगे क्या लिख दिया दोस्तों, 5वां कहा है तो 5वां लिख दिया। बाएं बाएं दोस्तों जब सेम कॉम्बिनेशन आता है तो हम इनको घटा देते हैं, तो 10 से 5 घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा, और लिखेंगे क्या, हमारा बायां ही लिखा जाएगा। तो बाएं से 5वां देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा ये हमारा आधा आधा भाग हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 भागों को हमने उल्टा कर दिया। अब देखिए जब कहना पहले आधे भाग को उलट दिया जाए, तो ये पहला आधा भाग हमने कर दिया, जब इसको उल्टेंगे तो हमारा देखिए बाएं से 5वां हमको देखना है, तो पहला हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, 5वां हमारे इस जगह पे कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के हमारा इस जगह पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 434 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 434 के बाद हम लोग देखेंगे 435 नंबर क्वेश्चन, और 435 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। इस पे कहा गया कि एक सीरीज दी गई है, कह रहा यदि इन श्रृंखला के दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए दोस्तों, फिर देख लीजिएगा वही 22 पद होंगे, तो यहाँ से हम भाग को उल्टा कर देंगे। देखिए 3 3 6 3 9 2 11, ठीक है भाई, यहाँ पे हमने आधा आधा बना दिया, और यहाँ पे कह रहा है दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो उसमें ठीक पहले एक वर्ण और ठीक बाद एक चिन्ह होने वाली कितनी। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे भाग को उल्टा करने के लिए कहा, तो चलिए हम दूसरे भाग को उल्टा कर लेते हैं। 3R और फिर हैज और फिर 2 फिर ए फिर डॉलर, फिर दोस्तों के, और के बाद दोस्तों हमारा 5 के बाद हमारा परसेंटेज, फिर टी, फिर 7, और दूसरे भाग को उल्टा करेंगे तो पहले 1 आ जाएगा, फिर हमारा @ आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे Q आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पे स्लैश आ जाएगा, B आ जाएगा, और फिर X आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर हमारा Y आ जाएगा, फिर हमारा N आ जाएगा। N के बाद दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एंड का सिंबल आ जाएगा, तो भाई यहाँ पे एंड बना दिया जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एंड हो गया, ठीक है भाई। चलिए हमने यहाँ से एंड बना दिया। अब कह रहा है कि भाई दूसरे उल्टा कर दिया जाए, तो कह रहा ठीक पहले एक वर्ण, देखिए ठीक पहले हमारा क्या आए, वर्ण आए, और ठीक बाद एक चिन्ह आए, ठीक बाद हमारा एक चिन्ह आए, तो ऐसा भाई ढूंढिए। देखिए किसी भी अंक के पहले, देखिए किसी भी अंक के पहले अगर देखेंगे अंक आए, इस जगह पे हमारा क्या आए, अंक आए, क्या आ जाए भाई, अंक, अंक के ठीक पहले वर्ण, उसके बाद हमारा चिन्ह आए। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, अंक आए, अंक के पहले वर्ण, वर्ण के बाद में हमारा चिन्ह आए। तो देखिए भाई अंक के पहले वर्ण नहीं आ रहा है, अंक के पहले वर्ण, वर्ण के बाद चिन्ह, दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये आ गया, ये भाई आ गया। तो और देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसमें देखेंगे तो ये पहले वर्ण नहीं आ रहा ना तो बाद में चिन्ह आ रहा, तो ये नहीं लिया जाएगा। फिर और आगे देखते चले जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा ठीक वर्ण बाद में चिन्ह, तो देखिए ऐसा तो हमारा देखिए बाद में चिन्ह और ये वर्ण, ये लेकिन हमारा यहाँ पे अंक नहीं आ रहा दोस्तों, देख लीजिएगा इस जगह पे नहीं, तो ये तो ठीक हो जाता, तो ये तो ठीक नहीं होगा। फिर आगे देखेंगे तो अब नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा एक ही मौजूद है, एक हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 435 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर इस जगह पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों, 435 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा क्या कहा गया है, और 436 दोस्तों 436 अब यहाँ पे नहीं दिया गया। अब हमारा देखिए जो हमारा पहला सीक्वेंस हमने थंबनेल में लिख के रखा है कि 435 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों 137 से लेकर के आगे जहां तक भी दिया गया होगा तो वहां तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे 137 नंबर, अब सीरियल इसका शुरू हो जा रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है इनका सीरियल नंबर जो है सब मिसमैच दिया गया है, तो आप सीरियल नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, सारे क्वेश्चनों को बस ध्यान दीजिएगा, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे कहा है उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे
ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर, देखिए ऐसे कह रहा कितने प्रतीक हैं, देखिए कितने हो जाएंगे, ऐसे कह रहा कितने प्रतीक हैं, ऐसे कैसा, ऐसे कह रहा ऐसे प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले अक्षर, जिनके तुरंत पहले अक्षर हो जाएगा और तुरंत बाद एक संख्या हो जाएगी, तुरंत बाद हमारी क्या हो जाएगी, संख्या, तुरंत बाद एक संख्या नहीं होगी, संख्या लिख के हम इसको कट कर देते हैं, संख्या नहीं आएगी, ठीक है ना, तुरंत बाद एक संख्या नहीं आएगी। तो देख लीजिए भाई ऐसा कितना क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देख लीजिएगा प्रतीक, सबसे पहले प्रतीक देखेंगे तो प्रतीक हमारा यहाँ पे ये है परसेंटेज का, प्रतीक के पहले हमारा अक्षर हो रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा इसके तुरंत बाद संख्या नहीं हो रही तो एक हो जाएगा, प्रतीक के पहले हमारा अक्षर हो रहा, देखिए अब फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये तो हमारा इतना यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक हो जाएगा, देखिए एक तो हमारा बन जाएगा Q परसेंट W बन जाएगा, एक बन जाएगा हमारा, देखिए बन जाएगा W@ और सिंबल ये बन जाएगा। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 2 हो गया, ये 2 हो गया, और फिर दोस्तों देख लीजिएगा और हमारा क्या बन सकता है, देखिए ये प्रतीक है, प्रतीक के पहले हमारा एक संख्या है, बाद में हमारा फिर संख्या मतलब अक्षर है, बाद में संख्या नहीं बन पा रहा है तो संख्या नहीं होना भी चाहिए, देखिए N और फिर यहाँ पे डॉलर और फिर यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, और प्रतीक, प्रतीक के पहले देखिए ये तो अक्षर कहाँ है, ये तो संख्या है इसमें, तो देखिए कितने बन जाएंगे हमारे दोस्तों, ये 3 बन जाएंगे, ये 3 दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया, सी ऑप्शन पे, तो 137 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 137 के बाद हम लोग देखेंगे 138 नंबर, इसमें कहा है उपरोक्त देशों में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन, कह रहा ऐसी कितनी संख्याएं हैं, देखिए संख्या हम कह रहा ऐसी हो जाएंगी जिनके तुरंत पहले व्यंजन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं, देखिए तुरंत बाद यहाँ पे क्या हो, व्यंजन ना हो भाई, इस जगह पे क्या हो, व्यंजन ना हो, इसलिए हमने कट कर दिया। देखिए भाई संख्या के पहले व्यंजन और व्यंजन के बाद व्यंजन मिल रहा तो ये तो हमारा नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा ये संख्या, संख्या के पहले व्यंजन, व्यंजन के तुरंत बाद व्यंजन हो रहा तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब देखेंगे संख्या, संख्या के पहले व्यंजन, व्यंजन के तुरंत बाद व्यंजन, संख्या, संख्या के पहले व्यंजन, व्यंजन के बाद व्यंजन नहीं हो रहा है तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा एक बन जाएगा। कितने बन गए दोस्तों, 138 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ही बन जाएगा, ये एक दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, तो 138 का हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 138 के बाद दोस्तों हमारा 139 दिया गया है, कहा गया कि उपरोक्त क्रम में ऐसे कितने 5 हैं, उपरोक्त क्रम में ऐसे कितने 5 हैं जो अपनी बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं है लेकिन अपनी दाईं ओर की संख्या से पूर्णतया भाज्य हैं। देखिए कह रहा ऐसे कितने 5 हैं, ये जो ऐसे कितने 5 हैं लेकिन कह रहा अपनी बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं, इधर ये भाज्य नहीं, इधर वाला होना चाहिए इधर, और इधर क्या हो जाएगा, अपनी दाईं ओर की संख्या से पूर्णतया भाज्य हो, देखिए इधर की संख्या से भाज्य हो, देखिए इधर क्या हो, भाज्य हो, ये बताना है हमको, ठीक है ना। ऐसे कह रहा कितनी संख्याएं यहाँ पे मौजूद हैं, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ऐसी कितनी संख्याएं मौजूद हैं, तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा ये सबसे पहले ये 5 है, तो ये 5 देखिए 8 हमारा 8 से भाज्य नहीं होगा लेकिन इस पीछे वाले 5 से भाज्य हो जाएगा दाहिने तरफ वाले से, तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। और दोस्तों देख लीजिएगा ये 5 जो है हमारा 2 से भाज्य नहीं होगा लेकिन पीछे वाले से भाज्य होना चाहिए, इसमें 8 से नहीं भाज्य होगा। और ये 5 दोस्तों देख लीजिएगा ये 1 से भी भाज्य हो जाएगा, 5 से भी भाज्य हो जाएगा, ये आगे 1 दिया है ना तो ये ठीक नहीं है, तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा केवल एक ही ऐसा हो जाएगा, यानी कि 139 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 140 नंबर, और 140 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि ये एक श्रृंखला दी गई है, उपरोक्त श्रेणी में बाएं से 15वें पद के बाएं का 6वां पद ज्ञात कीजिए। बाएं से 15वां, तो भाई यहाँ पे क्या होगा हमारा बाएं से 15वां, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया बाएं से 15वां लिख दिया, और फिर बाएं से 6वां, देखिए बाएं से अब आगे हम लिखेंगे 6वां, देखिए बायां बायां दिया गया तो हम आगे लिखेंगे बायां ही लिखेंगे और ये आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, तो बाएं से 9 गिन दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज का आ जाएगा सिंबल, यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 140 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 140 के बाद हम लोग देखेंगे 141 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है
कि यदि दी गई श्रृंखला के उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा। अब पहले बात समझिएगा भाई, कह रहा है कि दाएं छोर से पहले 10वां बताया है, तो भाई यहां पे हम क्या लिख लेंगे, दाएं छोर से 10वां लिख लिया, 10वें पद के बाएं 5वां। अब दोस्तों आगे यहाँ पे क्या लिखा है, बाएं 5वां लिखा है, 5वां लिख दिया। अब दोस्तों इनको जब जोड़ेंगे, देखिए दाया बाया है तो हमारा जुड़ जाएगा, तो दाया और बाया लिखा जाएगा, लेकिन पहले वाला दाया ही लिखा जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाए तो कह रहा दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे कह रहा अब हमको दाएं से 15वां बताना है, तो बात पहले समझिएगा ध्यान से, हमको दाएं से 15वां बताना है ना। तो अब बात समझिएगा, इसने कहा यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि ये हमारा क्या बन, जब इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ये हमारा बायां बन जाएगा और ये हमारा दायां बन जाएगा, जब उल्टे क्रम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा दायां बन जाएगा, तो अब देखिए ये हमारा बायां बन जाएगा इधर से। तो अब देखिए इधर से जब दायां से 15वां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में हमारा दोस्तों क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। देखिए एफ यहाँ पे भरा जाएगा, एफ हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 141 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 141 का विकल्प नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और आगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कि नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन, कह रहा कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, संख्या। कह रहा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। देखिए इनके ठीक पहले हम व्यंजन लिखेंगे और ठीक बाद में क्या लिखेंगे, एक अक्षर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने अक्षर लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखिए हमको करना क्या, ठीक बाद एक अक्षर है। तो देखिए यहां से हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हमारा, कहा गया है कि भाई यहाँ पे देखिए संख्या ये है, संख्या के पहले व्यंजन, व्यंजन के बाद में हमारा अक्षर दिया गया है। तो भाई समझिएगा यहाँ पे कहाँ है, देखिए संख्या, तो संख्या हमारी ये है, इसके पहले हमारा व्यंजन दिया गया है, बाद में हमारा अक्षर। देखिए व्यंजन हमारा ए हो जाएगा, अक्षर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, अक्षर तो हमारा देखिए यहाँ पे आर दिया गया है। तो देखिए 142 नंबर जो हमारा दिया गया है, इस पे अगर ध्यान से देखेंगे तो अक्षर का मतलब भी दोस्तों वही हो जाएगा, व्यंजन का मतलब भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे तो इसको आप अक्षर ही कह दीजिएगा, संख्या बात अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बात पहले ध्यान से समझिएगा भाई, इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इस जगह पे हमारा बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो बना है हमारा, ये संख्या है हमारी, संख्या के पहले अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों कितना, देखिए ये संख्या है, संख्या के पहले हमारा व्यंजन हो जाएगा और उसके बाद हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये बन जाएगा अक्षर। देखिए इसने कहा ना कि ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक अक्षर है, तो व्यंजन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये हो जाएगा। और यहां से देखेंगे तो देखिए यहां से T4 हमारा संख्या हो गया, इसके पहले देखेंगे तो ये W हो जाएगा और फिर देखिए 4 से W ले लिया जाएगा और O ले लिया जाएगा, तो ये दो बन जाएंगे दोस्तों। अगर यहां से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3 के पहले, अब आप कहेंगे तो इसको भी तो ले सकते हैं, लेकिन इसको इसलिए नहीं लेंगे, तो ये व्यंजन हमारा ए व्यंजन कहाँ है, ये तो हमारा स्वर है ना, तो इसलिए दोस्तों इस पद को नहीं लेंगे। देखिए यहां से हमारा क्या क्या बन जाएगा, देखिए एक तो बन जाएगा हमारा टी बन जाएगा, एक 4 बन जाएगा, एक W बन जाएगा। देखिए संख्या, संख्या के पहले हमारा व्यंजन और उसके बाद में भी हमारा व्यंजन या अक्षर कह लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये बन गया और एक बन जाएगा, फिर दोस्तों देख लीजिएगा 4 और यहाँ पे W हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो उसके बाद में हमारा दोस्तों देख लीजिएगा अक्षर हो जाएगा। अब इसने पहले व्यंजन कहा है, तो पहले व्यंजन कहा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं ओ भी तो हमारा क्या है, ओ भी तो हमारा व्यंजन वो स्वर है, तो देखिए इसने सबसे पहले कहा है पहले वाला व्यंजक होना चाहिए, तो इसने पहले वाले में स्वर आ रहा है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। बाद वाले में अक्षर आना चाहिए, चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए, कोई भी अक्षर आए, अक्षर आएगा, ठीक है ना। देखिए ऐसा हमारा ये दिया गया है। तो यहां से कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा हमारे ये दो पद बन गए हैं, यही दो पद इस क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 142 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 143 नंबर कह रहा ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें,
अब देखिए यहां से बाएं से 12वें, तो देखिए भाई बाएं से हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 12वां लिख लेंगे। बाएं से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर, देखिए अब इसके दाईं ओर देखेंगे, दाईं ओर तीसरा, तीनवां देखेंगे, तीनवां। देखिए एक बायां दिया गया एक दायां दिया गया, तो हम बायां ही लिखेंगे ऊपर वाला, और यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 3 15वां हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। तो भाई अब हम क्या करेंगे, बाएं से 15वां देखेंगे, तो देखिए बाएं से 15वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां से देखेंगे तो बाएं से 15वां हमको क्या मिल गया दोस्तों, बी मिल गया है। बी दोस्तों देख लीजिएगा हमारा बी पे दिया गया है, तो 143 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 143 के बाद हम लोग 144 नंबर देखेंगे, और 144 नंबर में कहा गया है कि निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक परंतु ठीक बाद संख्या नहीं है। देखिए करा उन अक्षरों की संख्या कितनी है, देखिए अक्षरों की संख्या कितनी है हमको ये बात बताना है कि भाई इसने ये बताया है कि उन अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी जिनमें बताया गया है कि ठीक पहले, कह रहा उन अक्षरों की संख्या कितनी जिनके ठीक पहले प्रतीक क्या आ जाए भाई, ठीक पहले हमारा प्रतीक आए और ठीक बाद में क्या आए, और ठीक पहले एक प्रतीक परंतु ठीक बाद में संख्या ना आए, यानी ठीक बाद में हमारा जो है संख्या नहीं आए, संख्या ना आए हमने कट कर दिया। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे अक्षर, अक्षर का मतलब दोस्तों कोई भी अक्षर ले लीजिएगा, अक्षर का मतलब होता है चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उनमें से हम इसको लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अक्षर, देखिए ये हमारा अगर देखेंगे तो ये जो हमारा एम दिया गया है, एम हमारा अक्षर ही तो है, इसके पहले देखिए प्रतीक आ रहा है और संख्या पीछे हमारी नहीं आ रही है, तो देखा जाएगा दोस्तों, देखिए ये डॉलर, ये एम और ये @ देखिए ये हमारी अक्षर है, अक्षर के पहले हमारा क्या है, प्रतीक है, और प्रतीक के बाद में दोस्तों करा संख्या ना आए, संख्या नहीं आ रही, इसका मतलब दोस्तों ये भी तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी तो हमारा बन जाएगा। हाँ तो भाई ये हमारा बन जाएगा, ठीक है, एक तो ये बन गया। अब दूसरा अगर ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए @ हमारा दिया गया, फिर हमारा ए दिया गया है, ए के आगे @ दिया गया और फिर आगे हमारा देखिए फिर हैश दिया गया है, इसमें भी हमारा संख्या लास्ट में नहीं आएगा, तो यहां से दोस्तों ये बन गया और यहां से हमारा ये बन गया। और दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहाँ बन रहा है, अक्षर के पहले दोस्तों क्या आए, हमारा प्रतीक आए, देखिए अक्षर के पहले प्रतीक। अब दोस्तों देख लीजिएगा अब तो हमारा कोई नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब विकल्प नंबर हमारा 144 का डी ऑप्शन, यानी कि 144 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 144 के बाद दोस्तों हम लोग 145 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आ जाए। तो भाई यहाँ पे जिनके ठीक पहले कह रहा नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या, देखिए प्रतीक के ठीक पहले हमारा क्या है, प्रतीक के ठीक पहले प्रतीक जिनके ठीक पहले कोई संख्या आ जाए, क्या आ जाए भाई यहाँ पे संख्या आ जाए। तो देखिए प्रतीक, देखिए प्रतीक तो हमारा ये प्लस है, इसके पहले हमारी संख्या नहीं आ रही है, प्रतीक के पहले दोस्तों देख लीजिएगा ये संख्या आ रही है, और दोस्तों देख लीजिएगा और प्रतीक के पहले संख्या नहीं है, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के पहले संख्या नहीं है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 2 और एस दिया गया है, एक ही दिया गया है जो कि दिया गया दोस्तों हमारा 145 का डी विकल्प पे, तो यहाँ पे 145 का हमारा डी विकल्प के। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 146 नंबर दिया गया, कहा गया कि यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उलट कर दिया जाए यानी उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 9वें पद के बाईं ओर 5वां पद कौन सा होगा। देखिए करा यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो ठीक है, दाएं से 9वां पद के बाईं ओर 5वां, देखिए दाएं से 9वां, तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा दाएं से 9वां और बाईं ओर से 5वां, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बाईं ओर से 5वां लिखेंगे, बाईं ओर से 5वां पद कौन होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दाएं से 9 5 14 हो जाएगा। अब देखिए दाएं से 14वां गिनेंगे, अब इसने कहा है यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, गिन लीजिए भाई टोटल कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो देखिए 20 है टोटल, तो 10 को अलग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहां से आप आधा कर देंगे, जब आधा करेंगे तो इसमें देखिए हमको दाएं से 14वां गिनना है, तो भाई जब दाएं से 14वां गिनना है
तो देखिए यहां से जब इस आधे भाग को यानी कि पीछे वाले भाग को उल्टा करेंगे, इसने कहा ना दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, तो जब इस दूसरे आधे भाग को उल्टा करेंगे तो ये u हमारा सबसे इधर आ जाएगा। तो यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो जाएंगे। 10 के बाद 11 12 13 14, देखिए 14 में हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 14 में हमारा दोस्तों 6 आएगा और 6 हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 146 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 146 के बाद हम लोग आ जाएंगे 147 नंबर पे। यहाँ पे कहा गया है कि यदि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से 8वां पद क्या होगा, दाएं से 8वां पद क्या होगा। तो भाई अब पहले अंतिम आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए। टोटल पहले गिन लीजिएगा 10 ही भाग होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में देखिए हमने उल्टा ये आधा कर दिया। अब आगे देख लेते हैं 10 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 भाग हमने गिन लिया। अब कह रहा दाएं से 8वां भाग, देखिए दाएं से 8वां भाग और अंतिम आधे भाग को उल्टा करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए जब ये इस भाग को उल्टा करके लिखेंगे, पहले मेरी बात समझना भाई, जब इस भाग को उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले परसेंटेज लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर क्यू लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर @ लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे और फिर जेड लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे। अब देखिए दाएं से 8वां भाग गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां भाग क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो एफ दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 147 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 147 के बाद हम लोग दोस्तों आ जाएंगे 148 नंबर पे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में कहा गया है कि ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम में बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिसमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है। कह रहा ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें पहला अक्षर है, देखिए पहला अक्षर हो और दूसरा संख्या हो। दूसरा क्या हो भाई, संख्या हो। ऐसे कह रहा है कितने पेयर हैं, अक्षर और संख्या का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 148 में अगर देखेंगे तो अक्षर और किसका, अक्षर और संख्या का कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए सबसे पहले अक्षर, तो देखिए ये अक्षर हमारा ए और 8 हो जाएगा। देखिए ए और 8 अक्षर और संख्या का कॉम्बिनेशन बन गया इस जगह से। फिर देखिए अक्षर और संख्या, देखिए के और 6 भी बन जाएगा, के और 6 का ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब फिर देखिए अक्षर और संख्या, देखिए ये बन जाएगा हमारा जी और 4 का बन जाएगा, जी और 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर देखेंगे तो अक्षर और संख्या, तो 1 सी और 1 का बन जाएगा, सी और 1 का बन गया। फिर देखिए यहाँ पे अक्षर और संख्या अब नहीं बनेगा। तो बस दोस्तों देख लीजिए कितने हमारे बन गए दोस्तों, यहाँ पे 4 बन रहे हैं दोस्तों। देख लीजिएगा ये कितने हमारे, देख लीजिएगा 4 दिए गए हैं। 4 दोस्तों मौजूद है हमारा ए ऑप्शन पे। तो 148 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 149 नंबर। और यहाँ पे कहा गया कि दी गई श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक बाद 3, देखिए ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं है। ठीक बाद 3 नहीं है तो इसलिए हमने कट कर दिया, लेकिन ठीक पहले 8 है। देखिए ठीक पहले 8 है। तो दोस्तों देख लीजिएगा अभी श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हो जाएंगे, वो ऐसे कितने साथ हो जाएंगे। देखिए ये हमारा 7 है, 7 के पहले हमारा देखिए 8 होना चाहिए, लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए, कुछ और हो सकता है। देखिए कॉम्बिनेशन ये बन गया। फिर देखेंगे हमारा 7 7 7, देखिए 7 के बाद में इसमें 3 आ रहा है तो इसलिए इस वाला पेयर को नहीं ले लेंगे। 7 के पहले हमारा 8, बाद में हमारा 3 नहीं आएगा दोस्तों। ये 7 के पहले देखेंगे तो देखिए ये 7 के पहले, देखिए बात समझना ध्यान से, ये जो हमारा बन जाएगा एक कॉम्बिनेशन बन गया 8 7 6 बन गया, 8 7 6 बन गया। दूसरा बन गया 8 7 2 बन गया, 8 7 2 बन गया। अब अगला देखेंगे तो हमारा बन जाएगा ये 7 2 7 बन जाएगा, लेकिन इसके पहले 8 आना चाहिए तो ये 7 2 7 वाला नहीं बनेगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 7 के पहले 8 आना चाहिए, देखिए 7 के पहले 8 आना चाहिए, 8 7 4 बन जाएगा, 8 7 4 बन जाएगा, 8 7 4 हो गया। अब 7 के पहले 8 आना चाहिए, अब तो कोई नहीं बन पाएंगे। देखिए कितने हमारे पेयर बन पाए, 3 देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 149 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 149 का दोस्तों विकल्प नंबर सी हमारा हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 150 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर, ऐसे कितने व्यंजन हैं। देखिए भाई कंडीशन लिख रहे हैं व्यंजन, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर, देखिए तुरंत बाद हमारा क्या आ जाए, स्वर मिल जाए।
परंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं, यहाँ पे क्या हो, संख्या न मिले, यानी संख्या नहीं मिलनी चाहिए इस जगह पे, संख्या ना हो, ऐसे व्यंजन हमको बताने हैं भाई। तो देखिए 150 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा ऐसे व्यंजनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पहले हमारा क्या, संख्या ना मिले, संख्या ना मिले, लेकिन बाद में हमारा क्या मिले, स्वर मिले। तो देखिए व्यंजन, व्यंजन के बाद में स्वर, तो देखिए यहाँ पे अभी कहीं स्वर आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, स्वर यू मिल गया। देखिए ये हमारा व्यंजन के बाद में ये नहीं बनेगा, ये तो व्यंजन के बाद में स्वर होना चाहिए। देखिए ए ई आई ओ यू, तो यू तो हमारा स्वर हो जाएगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा वी, वी के बाद में हमारा स्वर नहीं बन रहा है। देखिए ये अगर देखेंगे तो ये हमारी एक कंडीशन बन रही है दोस्तों, देख लीजिएगा, ये हमने व्यंजन ले लिया, व्यंजन के बाद में हमारा स्वर, उसके पहले हमारी संख्या नहीं हो जाएगी, ये तो प्रतीक दिया गया है, तो यहां बन जाएगा हमारा @ एल और ए, ये बन जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा एक ही बनेगा, ऐसा एक हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे विकल्प नंबर ए पे। तो 150 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 150 के बाद दोस्तों हम लोग 151 नंबर पे देखेंगे। 151 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वां होगा। देखिए विशेष वर्णों को हटा दिया जाए तो विशेष वर्णों का मतलब दोस्तों ये होगा कि यहां से जितनी भी सिंबल वगैरह दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं दोस्तों, सिंबल, यानी कि इन सिंबलों को अगर हम क्या कर दें, हटा दें, तो देखिए अगर इन विशेष वर्णों को हटा देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा। तो चलिए भाई इन सिंबलों को हटा देते हैं, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये हटा दिया और इसको हटा दिया, और यहां दोस्तों ने इसको हटा दिया। अब देखिए क्या बनेगा हमारा, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वां, x के दाईं ओर 10वां, x के दाईं ओर 10वां। देखिए x हमारा कहां, पहले x ढूंढिए, ये x है, x के दाईं ओर 10वां अगर देखेंगे तो कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। तो देखिए भाई x का दायां देखेंगे तो दायां हमारा इधर जाएगा और बायां इसका इधर आएगा। तो x का दायां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो x का दाईं ओर से 10वां हमारा क्या हो जाएगा, आर दिया गया है दोस्तों सी ऑप्शन पे। तो 151 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 151 का दोस्तों कौन सा राइट होगा, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 152 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है लेकिन तुरंत बाद के नहीं है। कह रहा ऐसे कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है, तुरंत बाद डब्ल्यू है और तुरंत पहले के नहीं है, इसमें इस जगह पे के नहीं होगा। ऐसा दोस्तों देख लीजिएगा डी के पहले के है, इसको खत्म कर दीजिएगा, मत लीजिएगा। के पहले दोस्तों देख लीजिएगा डब्ल्यू है, के बाद में डब्ल्यू चाहिए, नहीं ये भी नहीं लिया जाएगा। फिर देखिए ऐसा करा कितने डी हैं, तो डी दोस्तों देखिए डी के बाद में हमारा डब्ल्यू मिल जाएगा। देखिए फिर से पीछे आ जाइए, यहाँ पे दोस्तों इसने ये कहा था, देखिए इस डी के बाद, देखिए यहाँ पे डी के बाद डब्ल्यू हमको मिल जाएगा, लेकिन डी के पहले कह रहा के नहीं होना चाहिए तो के नहीं हो जाएगा। देखिए एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये बन गया। फिर देखिए डी के पहले डब्ल्यू मिल जाएगा, डी के बाद एच, ये भी नहीं होगा। डी के पहले वी मिल जाएगा, डब्ल्यू भी मिल जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, डब्ल्यू मिलना चाहिए और इसमें इस जगह पे के नहीं मिलना चाहिए, कोई दूसरा मिलना चाहिए। फिर देखें डी के बाद में हमारा डब्ल्यू मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा, ये भी ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गया दोस्तों, 3। तो 152 का हमारा क्या हो जाएगा, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 152 का दोस्तों कौन सा बन गया, 152 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 153 नंबर, और 153 नंबर अगर देखेंगे तो कह रहा आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9, कह रहा कितने 3 ऐसे हैं 3 के तुरंत बाद 9 आए और तुरंत पहले 8 आता है, तुरंत पहले 8 आता है, 3 के तुरंत पहले 8 आता है। अब देखिए 3, तो देखिए 3 के तुरंत पहले 8 और 9 ये बन जाएगा। 3 के तुरंत पहले 8 आए, नहीं इस जगह पे नहीं बनेगा। 3 के तुरंत पहले 8 नहीं है, 3 के तुरंत पहले 8 बाद में तुरंत 9 मिल गया। 3 के तुरंत पहले 8 और बाद में 9 मिल गया। 3 के तुरंत पहले 8 लेकिन बाद में 9 नहीं मिलेगा, छोड़ो इसको। 3 के तुरंत पहले 5 नहीं, छोड़ो इसको। बस देखिए अब तो कुछ नहीं मिलेंगे, कितने मिल गए 1 2 3 मिले, 3 हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 153 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म जे के एल इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर एन आता है। कह रहा जे के एल ऐसे कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर एन आता है। देखिए
जे के एल कह रहा है, बात समझिए ध्यान से, कह रहा है जे के एल के बाद हमारा क्या आ जाए, एन आ जाए। देखिए जे के एल के बाद हमारा क्या आ जाए, एन आ जाए। तो कह रहा है ऐसे कितनी बार है। तो देखिए ये जे के एल, देखिए इस जगह पे हमारा दिया ना जे के एल, लेकिन लास्ट में एम दिया गया। जे के एल क्यू दिया गया, जे के एल एम दिया गया है, फिर जे के एल नहीं दिया, फिर जे के एल जे दिया गया है, और यहाँ पे फिर देखेंगे जे के एल, और फिर जे के एल के जे एन, जे के एल जे, फिर देखिए तो कुल मिला के दोस्तों अगर ऐसा देखेंगे कि जे के एल तो हमारा बहुत बार दिया गया, बात पहले समझिएगा, जे के एल तो बहुत बार दिया गया, लेकिन जे के एल के तुरंत बाद हमको ये एन नहीं दिया गया है, तो ऐसी संख्याएं हो जाएंगी। जीरो जीरो दिया गया दोस्तों डी ऑप्शन पे, तो 154 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 155 नंबर कहा गया है निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है। बी और एक्स, देखिए बी हमारा ये है और एक्स दोस्तों ढूंढिए ये है, इसके बीच में कह रहा है, बी और एक्स के बीच में है कौन सा चिन्ह। देखिए बी और एक्स के बीच में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में दोस्तों अगर देखिए 6 इधर छोड़ दीजिए, 6 उधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये बीचों बीच में हमको क्या मिल जाएगा, एट द रेट मिल जाएगा। एट द रेट दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 155 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 155 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 156 नंबर, और 156 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न श्रेणी में से कितने ओ हैं या कितने जीरो हैं, जीरो कहिएगा, कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 आ जाए। देखिए जीरो के तुरंत बाद क्या मिल जाए, देखिए जीरो के तुरंत बाद हमको 2 मिल जाए। देखिए भाई, देखिए जीरो के तुरंत बाद 2 1 मिल गया, जीरो के तुरंत बाद 2 मिल गया, और फिर देखिए जीरो के तुरंत बाद हमको 2 मिल गया, अब तो और मिलेगा नहीं। जीरो के कितने मिल गए दोस्तों, 3 3 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 156 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 157 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 आता है। ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 आता है, देखिए हमने कट बना दिया इसीलिए, और ना ही उनके ठीक बाद 9 आता है, ना ही लास्ट में हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। तो ऐसे कितने कह रहा है, ऐसे कितने चार हैं। तो देखिए चार कितने हो जाएंगे, चार के देखिए ये चार के पहले ठीक पहले 9 नहीं आना चाहिए, ना ठीक पहले 6 नहीं आना चाहिए, और ठीक बाद में 9 नहीं आना चाहिए, तो एक तो हमारा ये बन गया पेयर। और ये चार के पहले देखिए इसमें 6 आ रहा तो ये नहीं माना जाएगा। ये चार के पहले देखिए हमारा 9 आ रहा, बाद में 7 आ रहा, तो ये मान लिया जाएगा। अब देखो देखिए अगला, चार के पहले इसमें 6 आ जाएगा तो नहीं लिया जाएगा, ये चार के पहले 6 आ जाएगा नहीं लिया जाएगा। कितने मिल गए दोस्तों हमको, 2 मिल गए, तो 2 दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 हमारा 157 नंबर का दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 157 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 157 के बाद हम लोग 158 नंबर पे देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित अंक अक्षर चिन्ह श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा उक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक चिन्ह आता है। कह रहा ऐसी कितनी संख्याएं हैं, देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले अक्षर, प्रत्येक के तुरंत पहले अक्षर आए और तुरंत बाद एक चिन्ह आए, तुरंत बाद हमारा क्या आए, एक चिन्ह आए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हमको ये बात बतानी है भाई। तो देख लीजिएगा संख्या के पहले अक्षर और उसके बाद में चिन्ह आए संख्या के, तो भाई देखिएगा यहां से 158 नंबर में हमारा क्या दिया गया है, देखिए संख्या के पहले देखिए हमारा अक्षर आ गया, देखिए ये संख्या हमारी दी गई है 4, और इस 4 के पहले देखेंगे तो पी दिया गया है और बाद में हमारा सिंबल दिया गया है, ये चिन्ह दिया गया है, ठीक है, एट द रेट का। फिर देखिए ये तो ये हो गया, संख्या के पहले हमारा अक्षर नहीं ये लिया जाएगा, देखिए एक हमारा बन जाएगा P4 एट द रेट बन जाएगा, P4 एट द रेट, और दूसरा देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी संख्या और संख्या के पहले अक्षर, अक्षर के बाद हमारा चिन्ह, देखिए ये बन जाएगा, यहाँ पे बन गया हमारा Q, और Q के बाद अगर देखेंगे तो 9 आगे हमारा परसेंटेज हो जाएगा। फिर दोस्तों देखेंगे संख्या, और संख्या के आगे देखिए संख्या हमारी ये 6 है, 6 के पहले क्या कह रहा, अक्षर आना चाहिए तो परसेंटेज आ रहा, नहीं ये नहीं होगा। फिर देखिए संख्या अगर देखेंगे तो 3 के पहले हमारा अक्षर, अक्षर के बाद दोस्तों हमारा सिंबल आना चाहिए, देखिए चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, F3 इक्वल हो जाएगा।
फिर देखिए आगे कहा गया संख्या के पहले हमारा अक्षर, अक्षर के बाद हमारा चिन्ह, देखिए ये आ जाएगा एक हमारा G4 एंड हो जाएगा, देखिए G4 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये एंड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। और दोस्तों देख लीजिएगा अब हमारा नहीं बनेगा, कितने बन गए दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ से हमारे 4 बन गए, 4 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 158 का दोस्तों विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 159 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित अंक अक्षर चिन्ह श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे कहा गया है दाएं सिरे से 18वें वर्ण, देखिए दाएं से 18वां कहा गया भाई, तो दाएं से 18वां वर्ण के दाईं ओर 5वां, के दाईं ओर यहाँ पे 5वां बताया गया है, कौन सा होगा। देखिए दाया दाया दिया गया, इसका मतलब घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों दाएं से हम 13वां देख लेंगे, दाएं से दोस्तों 13वां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों टी आ जाएगा। देखिए इस जगह पे हमारा टी बन जाएगा, टी दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 159 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 159 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 160 नंबर, और 160 नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि अंकों की निम्नलिखित सूची में कितने 3 के तुरंत बाद 3 आता है, कितने 3 के तुरंत बाद 3 आता है लेकिन ठीक पहले 3 नहीं आता है। कह रहा निम्नलिखित सूची में कितने 3, देखिए 3 के तुरंत बाद 3 आता है लेकिन इसके तुरंत पहले 3 नहीं आता है, ऐसे हमको बताना है दोस्तों। देख लीजिएगा अब देखिए सबसे पहले ये 3 के पहले हमारा देखिए 3 नहीं आएगा, लेकिन 3 के बाद हमारा 3 मिल जाएगा, 1 हो गया। फिर देखेंगे तो हमारा देखिए और ये 3 के पहले 3 मिल जाएगा लेकिन बाद में भी 3 मिले, 3 के पहले 3 नहीं मिलना चाहिए, ठीक है भाई, तो ये यहां से नहीं हो पाएंगे कोई भी। 3 के पहले देखिए 3 के पहले इस जगह से 1 हो जाएगा, देखिए ये इतना हो जाएगा, 3 के पहले हमारा 3 नहीं मिलेगा लेकिन 3 के बाद हमारा 3 हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिएगा अब यहां से दोस्तों देखेंगे तो 3 के पहले देखिए 3 नहीं होगा और 3 के बाद में दोस्तों देख लीजिए 3 हो जाएगा इस जगह से। और फिर देखेंगे तो यहां से हमारा अब क्या हो जाएगा, 3 के पहले दोस्तों 3, हाँ बस कितने बन गए दोस्तों 3 देख लीजिएगा हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 160 का दोस्तों हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 161 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि क्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। कह रहा है जिनमें से, कह रहा ऐसे कितने अंक हैं, देखिए कितने अंक हमको लिखना है, ठीक है ना, ऐसे कह रहा कितने अंक हैं जिनके, ऐसे कितने जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद अक्षर आए। देखिए पहले यहां भी अक्षर आए और यहां भी हमारा अक्षर आए, तो कह रहा ऐसे अंकों की संख्या बताइए। देखिए अंक हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 7 है, 7 के पहले हमारा अक्षर और बाद में भी अक्षर 1 हो जाएगा। अंक देखिए इस जगह पे डी और जेड हो जाएंगे आगे पीछे, और फिर देखिए अंक हमारा यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे पी और एम हो जाएगा। फिर दोस्तों अंक देख लीजिएगा यहाँ पे तो सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे अंक के नहीं। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये कुल मिलाकर के दोस्तों देखेंगे तो कितने दिख रहे हैं, हम आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। 3 दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे, तो 161 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 162 नंबर, और 162 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती है। ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद में 4 नहीं आता है परंतु जिसके पहले 5 संख्या आती है, इसके पहले 5 आना चाहिए। देखिए ये हमारा 8 है, 8 के पहले 5 आ रहा है लेकिन बाद में 2 आ रहा है, तो देखिए एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये बन जाएगा। और देखिए 8 के पहले 5 आना चाहिए लेकिन बाद में हमारा क्या नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। देखिए 4 नहीं आ रहा है। 8 के पहले 5 आना चाहिए दोस्तों लेकिन बाद में 4 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। अब और आगे देख लीजिएगा 8 के पहले 5 होना चाहिए लेकिन बाद में 4 नहीं होना चाहिए, देखो नहीं हो रहा है। और दोस्तों देख लीजिएगा ये 8 के पहले 5 होना चाहिए लेकिन बाद में 4 नहीं होना चाहिए। 8 के पहले 5 होना चाहिए लेकिन बाद में 4, देखिए अब बस हमारे इतने ही बन जाएंगे, ये नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में हमारा ये पीछे 4 आ जाएगा, हमको 4 नहीं चाहिए ना, इसने मना कर रखा है ना। देखिए कितने बन गए हमारे दोस्तों, 1 2 3 4 बन गए। 4 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 162 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर इस जगह पे देखेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 हमारे बन रहे हैं। और अगर देखेंगे ध्यान से क्या और कोई बन रहा है क्या, मुझे तो ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों फिर से देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे हमारा बी 4 बन जाएगा तो 162 में अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 5 8, देखिए कह रहा ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 5 आए किंतु बाद में हमारा
क्या ना आए दोस्तों, यहाँ पे हमारा लास्ट में हमारा 4 ना आए। तो अगर दोस्तों देखेंगे तो अगर इसको देखिए 4 तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन अगर इसको यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने इसको क्या सही माना है दोस्तों, यहाँ पे इसको माना है, इसने 5 माना है। 5 कैसे मान लिया है दोस्तों, देख लीजिएगा। कह रहा 8 के पहले 5 तो आना चाहिए, लेकिन बाद में 4 नहीं आना चाहिए। जिसमें देखिए 4 नहीं आ रहा, कुछ और आ जाएगा, देखा जाएगा बाद में, ठीक है ना। तो इसने इसको मान लिया है ऐसे। तो देखिए 8 के पहले 5, लेकिन इसमें 4 तो आ रहा, लेकिन ये हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 5 बन जाएगा। 5 हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सी दिया गया है। तो अगर इसको इस प्रकार से मानेंगे सी, तो ये सी हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों हमारा बी ही विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से दोस्तों बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन रेलवे बोर्ड ने इसको यहाँ पे 162 का दोस्तों क्या मान रखा है, 162 का हमारा सी को मान रखा है। देखिए 1 2 3 4 और इसको मान करके दोस्तों हमारा 5 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 163 नंबर, और यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने 5 हैं। देखिए कह रहा ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आया है। ठीक पहले 6 आया, परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया है। इस जगह पे ठीक बाद में 9 नहीं आया है, देख लीजिएगा। देखिए भाई 5 के ठीक पहले 6 आएगा, लेकिन बाद में 9 नहीं आएगा, तो ये तो हमारा नहीं सही है। देखिए ये 5 के पहले 6 और बाद में 9 नहीं आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1। और फिर दोस्तों देखेंगे 5 के पहले 6 और बाद में 9 आ जाएगा, तो ये नहीं लिया जाएगा। 5 के पहले 6 लेकिन बाद में 9 नहीं आएगा। 5 के पहले 9, इसमें लास्ट में 9 आ जाएगा। 5 के पहले 6, तो फिर इसको ले लीजिएगा भाई। तो इसको जब पिछली बार में लिया गया तो इसको भी तो लिया जाएगा। देखिए इसको हटा दीजिए, कितने बन रहे हैं दोस्तों, 3 बन रहे हैं। तो 3 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे 163 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे 2 लेटर मिले थे तो हमने ले लिया था, और यहाँ भी हम लोग ले लेंगे। क्यों ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि लास्ट में हमारा कह रहा 9 नहीं आना चाहिए, तो 9 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ जाएगा। नहीं है इसमें, बस केवल 5 के पहले 6 दिया तो दिया है भाई, ठीक है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 164 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, यदि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को घटा दिया जाता है तो एक एस के बाईं और 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा। देखिए कह रहा है यदि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है, सभी संख्या को दोस्तों जब हटाएंगे तो देख लीजिएगा भाई, सब संख्या को हटाएंगे, 2 को हटा देंगे, 4 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे, 9 को हटा देंगे, और यहाँ पे हम 8 को हटा देंगे, बस हटा दिया। अब देखिए कहा है कि जब इन सभी संख्याओं को हम हटा दें तो कह रहा है तो एस के बाईं और 9वें स्थान पर, एस हमारा कहाँ है, देखिए एस हमारा ये है, एस के बाईं और 9वें स्थान पर दोस्तों देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाईं और 9वें स्थान पर हमारा क्यू आ जाएगा। क्यू दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 164 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 164 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 165 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे 7 हैं जिनके तुरंत बाद 9 है, जिनके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। 5 नहीं होना चाहिए, 9 लास्ट में होना चाहिए। देखिए 7 के बाद में तुरंत 9 है, लेकिन 5 आगे नहीं है, हमारा 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। 7 के पहले देखिए यहाँ पे 5 नहीं होगा और लास्ट में 9 होना चाहिए। देखिए 7 के पहले यहाँ पे लास्ट में तो 9 नहीं हो जाएगा। 7 के बाद देखिए इसमें 5 मिल जाएगा पहले, तो ये भी नहीं होगा। 7 के पहले 9 इसमें नहीं मिलेगा। 7 के पहले 8 मिल जाएगा और 9 मिल जाएगा, दोस्तों ये सही हो जाएगा। 7 के पहले दोस्तों कह रहा 5 नहीं होना चाहिए, तो इसमें 5 और आप देखिए कितने मिल गए दोस्तों को, 2 मिल गए, 2 आ गया हमारा सी ऑप्शन पे। तो 165 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आज के इस पार्ट का दोस्तों, और इस अध्याय का भी हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। और अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3, 6 के तुरंत पहले 3 होना चाहिए, लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 6 के तुरंत पहले 3 दिया गया है, 0 नहीं दिया गया, ठीक है। 6 के तुरंत पहले देखिए 6 के तुरंत पहले 3 दिया है, 0 नहीं दिया है, ठीक है। 6 के तुरंत पहले 3 दिया है, 0 नहीं दिया है। और फिर 6 के तुरंत पहले देखिए 3 दिया है, इसमें 0 हो जाएगा। 6 के तुरंत पहले यहाँ पे 3 नहीं दिया है, और 6 के तुरंत पहले 3, इसमें 0 हो जाएगा। कितने मिल गए दोस्तों, 3 मिल गए। 3 हमारा देखिए बी पे दिया गया है, तो 166 का विकल्प नंबर दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।